आज सनातन सेवा समिति शाहतलाई ने बाजार में घूम रही एक घायल गाय का इलाज किया। सनातन सेवा समिति को जैसे ही पता लगा तो समिति के सदस्य टीम सहित गाय को ढूंढने निकले। काफी कोशिश करने के बाद घायल गाय को पकड़ा गया। गाय की पूंछ और पीछे का कुछ हिस्सा बुरी तरह से जख्मी था, जिसे पशु चिकित्सक ने अच्छे से साफ करके उस पर मलहम पट्टी की। गाय का इलाज करने के बाद समिति के सदस्यों ने उसे झबोला में स्थित गौशाला में भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से शुरू की गई आवारा पशु हेल्पलाइन सुविधा पर सवाल खड़ा किया है। समिति के अध्यक्ष शशि रघुवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो पशु विभाग का पशु हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया है, उस पर कॉल की गई तो वहां पर बात करने पर बताया गया कि इसमें जो खर्चा होगा वो आपको ही देना होगा और गाय का उपचार होने के बाद उसको अपने घर में रखना होगा। ऐसे में अगर कोई बाजार वाला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है जो कि खुद किराए पर रहता हो तो वो गाय को कहाँ रखेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो सही तरीके से इस व्यवस्था को चलाएं, ताकि अगर किसी को घायल पशु दिखे तो वो इसका उपचार करवा सके। रघुवंशी ने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री से शाहतलाई में गौशाला खोलने की मांग की गई है, लेकिन आज दिन तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मांग की है कि यहाँ पर गौशाला खोली जाए। आज हमें जो एक घायल गाय थी उसके बारे में पता लगा, और जैसे ही हमें पता लगा तो हमारी जो सनातन सेवा समिति के पदाधिकारी हैं सभी आ गए, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं इस गाय का उपचार करवाया गया। पिछले 2-3 दिन से ये बाज़ार में घायल अवस्था में घूम रही थी, जो कि बहुत ही दुख की बात है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न इस बात पर हम करना चाह रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पशुपालन विभाग की जो पशु हेल्पलाइन सेवा शुरू की है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट ही की जाती है। आज जब हमारे पास ये गाय का ये केस आया तो हमने पशु हेल्पलाइन पर कॉल की, तो जैसे ही हमने उनको कॉल की तो सबसे पहले उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी कि अगर हम आएंगे तो जो ये घायल गाय है इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और उपचार करवाने के बाद इस गाय को आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए कोई बाज़ार वाला व्यापारी भाई अगर कॉल करता है पशु हेल्पलाइन पर और वो खुद किराए के मकान में रहता हो तो वो इस पशु को कहाँ रखेगा। आपने तो इस जो हेल्पलाइन नंबर है वो इसीलिए जारी किया था कि अगर आपको कोई आवारा पशु दिखता है तो आप कॉल करें और पशुपालन विभाग की जो एम्बुलेंस है वो आएगी और इस पशु को लेकर जाएगी और उपचार करवाएगी। मगर आज जब हमने प्रत्यक्ष से इस सेवा के बारे में जाना तो वो हमें कुछ भी नहीं लगी, खाली उसकी एडवर्टाइजमेंट ही की जाती है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार फिर पुनः ये आपकी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो आवारा ये गाय है, पशु है, गौवंश है, सड़कों पर घूमता है, ताकि लोग कॉल कर कर इनका उपचार करवा सकें। और मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने कई बार आग्रह भी किया है अपनी सनातन सेवा समिति की तरफ से कि हमारा जो शाहतलाई शहर है उत्तरी भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, बाबा बालकनाथ जी का नाता शाहतलाई से रहा है, मगर आज दिन तक यहाँ गौशाला नहीं खुल पाई है, जो कि चिंता का विषय है। कई बार हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी अवगत करवाया, मगर आज तक यहाँ गौशाला नहीं खुल पाई। तो एक बार फिर पुनः हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इस विषय के ऊपर भी जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए कि शाहतलाई में गौशाला खुलना अति आवश्यक है, ताकि जितने भी आवारा ये पशु हैं अगर ये घायल होते हैं तो इनका वहाँ पर उपचार हो सके, वो वहाँ रह सके, आवारा वो ना घूमे। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। और इसके बाद हमने हमारी जो टीम है इस जो घायल गौ माता थी इसका उपचार करवाया, और उपचार करने के बाद हमारे जो जबोला में स्थित गौशाला है अब हम वहाँ इस घायल गाय को लेकर जाएंगे। फिर 2-3 दिन वहाँ पर उपचार होगा, हम भी वहाँ मौजूद रहेंगे, इनकी पूरी देख रेख की जाएगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी महोदय जी से कि जो आपने खाली बटन दबाकर एक हेल्पलाइन नंबर
यह जो सुविधा लॉन्च कर दी है उसको धरातल पर सही तरीके से भी उतारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।